नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि हमारा जो देश है ये हमेशा से एक मेल-जोल का देश रहा हुआ है कि जहाँ पर मेल-जोल रखा करो, मिलते-जुलते रहा करो और लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो रहते हैं। ये हमारी हमेशा से संस्कृति रही है। दोस्तों इस संस्कृति के अंदर विशेष तौर पर जो हमारे गांव हैं, जहाँ पर हमारी अधिकांश जो जनसंख्या बसती है, उन गाँवों के अंदर एक शब्द बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और वो है हताई। और मुख्य तौर पर गाँवों के अंदर यूँ भी कहा जा सकता है कि एक बहुत ही अहम साधन होता है एंटरटेनमेंट का। यानी कि वो अपना मन भी जो है खुश हताई से करते हैं। उनकी अलग-अलग जगह होती है जहाँ पर वो बैठते हैं और बतियाते हैं और उस हताई से उनको बड़ा ही आनंद मिलता है और कोई उनको रील्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई उनको मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी भी प्रकार की कोई उसके अंदर सब चीज़ें जो है वो प्राकृतिक होती है। तो इस हताई का मनोवैज्ञानिक क्या इसका मतलब है? तो हताई का जो मनोविज्ञान है वो मैं 5 बिंदुओं में आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। जो मनोविज्ञान की बात उसके अंदर रहेगी। दोस्तों जब हताई करते हैं यानी कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और रैंडमली बात कर रहे हैं, कोई एक विशेष बात नहीं, उनके मन के अंदर कोई विचार आया, उन्होंने वो विचार लोगों के बीच में रखा, एक अच्छे तरीके से रखा। लोगों ने उस पे अपनी एक प्रतिक्रिया की और उसके बीच में थोड़ा हँसी-मज़ाक भी हो गया। कुछ हँसी-मज़ाक के विचार अगर आते हैं तो वहाँ पर और अच्छे से वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती है। तो इससे सबसे पहला फ़ायदा होता है कि लोग जो हैं वो प्रेज़ेंट मोमेंट में आते हैं। यानी कि आज और अभी और इसी वक़्त में वो जीना सीखते हैं। उनका माइंड आज में जीना सीखता है। यानी प्रेज़ेंट मोमेंट में अगर आपको आना है, तो हथाई एक बहुत ही प्राकृतिक यूँ कहूँ कि मनोविज्ञान का एक बहुत ही ज़बरदस्त उपहार है। इसके अलावा 2 नंबर अगर फ़ायदे की बात करें, तो आपका जो फ़ोकस है, यानी कि आपका जो ध्यान है, वो इससे बढ़ता है और वो भी प्राकृतिक तरीके से, कि आप नेचर के साथ में जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ में जुड़ते हो, आप अपनी समस्याओं से बाहर आते हो, उनकी समस्याओं से भी इस दुनिया को देखते हो। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही वाइड होता है इससे। तो ये जो फ़ायदा है, ये 2 नंबर फ़ायदा रहता है, कि आपको लगा कि मेरी जो समस्या है वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आपको लगा कि किसी और की जो समस्या है, वो भी ऐसी समस्या है जो समस्या मेरे जीवन में भी आ सकती थी। इसके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जुड़ी हुई है, जो मैं ये बात आपको पहले समझाई कि जब हम परेशानी में होते हैं, तो हाँ, हमारा माइंड उस परेशानी के हिसाब से थोड़ा दबाव महसूस करता है और वो एक अलग ही तरीके से ढल जाता है। वो इस प्रकार से ढल जाता है कि वो मान लेता है कि अब इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास में और कोई विचार भी उस उनके मन में नहीं आता है। लेकिन उसी वक़्त अगर आपको कोई दूसरा माइंड मिले, जो माइंड उस परेशानी में नहीं डला है, वो अलग तरीके से सोचता है, कुछ नया सोचता है। तो आप अपनी परेशानी अगर उनको बताते हो, तो वो आपको एक बेहतर सलाह देंगे और ये काम जो है वो दोस्त लोग भी करते हैं, ये काम हताई भी करती है। तो ये फ़ायदा बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा आता है। दोस्तों हताई से एक मनोविज्ञान के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है फ्री एसोसिएशन का। यानी कि आपके मन के अंदर ज़्यादातर जो विचार आते हैं, अगर आप उनको किसी को बताते हो या फिर आप अगर लिख लेते हो, तो वो विचार आना जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे आपको चिंता युक्त अगर विचार आते हैं, बार-बार मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती है। अगर आप उनको लिख लेते हो और आपको कि भई ये बातें ऐसे सॉल्व हो जाएगी और पुराने ज़माने में पढ़ाई नहीं होती थी तो लिखित में इतनी चीज़ें हो नहीं पाती होती।
तो वैसे उस वक़्त क्या हथाई बड़ा अच्छा काम करती थी कि मन में कोई भी विचार आया, तो आपने किसी को बताया, उन्होंने उस विचार को सॉल्व करने की काम किया, तो आपका मन शांत हो गया। तो इस फ्री एसोसिएशन के सिद्धांत पे हथाई बहुत ही अच्छे से काम करती है और आपको चिंता मुक्त भी रखने में मदद करती है। दोस्तों 4 नंबर जो बात है वो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आपका जो माइंड है वो नज़रिए के हिसाब से चलता है। आपके माइंड की स्पीड और माइंड के अंदर कितनी क्वालिटी माइंड जनरेट कर पाएगा, कितना अच्छा माइंड है, वो आपका नज़रिया डिसाइड करता है। और दोस्तों ये जो नज़रिया है, ये फ्लेक्सिबिलिटी से आता है कि आप चीज़ों को एक ही तरीके से ना देखो, उस चीज़ों को अलग तरीके से भी देखो। जब हताई होती है, 5 लोग बैठे हैं, जब एक कोई चर्चा चलती है, तो एक इंसान उसको एक तरीके से देखता है। तब सारे लोग उस प्रकार से भी सोचते हैं। तभी एक दूसरा इंसान उसको एक अलग तरीके से देखता है, तो सारे लोग उस तरीके से सोचने लग जाते हैं। उसके बाद तीसरा इंसान उसको एक अलग तरीके से देखता है। तो वहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है, यानी आपका जो नज़रिया का जो विस्तार होता है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त विस्तार होता है। और उसी विस्तार से आपका जो माइंड है, वो इमैच्योर माइंड से मैच्योर माइंड बनता है। और दोस्तों इसमें और ही ज़बरदस्त काम तब हो जाता है जब उस हताई करने में कुछ लोग जो हैं, वो पहले से मैच्योर माइंड लेकर बैठे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग रहते हैं गाँवों में, वो ज़्यादा बहुत ही अच्छे से अपनी हताई का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है उसको निभाते हैं और जो बाकी जो लोग हैं उनके पास में बैठ के उनकी हताइयाँ सुनते हैं। दोस्तों अंतिम मैं बात करना चाहूँगा कि आप अपनी भावनाओं को वहाँ पर किसी और को बताते हैं। आपको किसी बात का बुरा लगा, आप अपने दुःख किसी और को बताते हो। दोस्तों सामने वाला जो इंसान है आपके दुःख को महसूस करता है और उस दुःख को महसूस करने के साथ में आपको वो सांत्वना देता है। तो आपका दुःख भी कुछ वहाँ पर कम होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हो और इमोशनल तौर पर और अच्छे से स्टेबल हो पाते हो। अतः हताई जो है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को भी मजबूत करती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन था कि अच्छे लोगों के साथ में उठते-बैठते रहा करो, मिलते-जुलते रहा करो, हताई हमेशा चलती रहनी चाहिए और अपने माइंड को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, फेसबुक को फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।